गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन और फेंग जिऊ के बीच में आखिरी युद्ध शुरू हो चुका था। डेमन के प्लेनेट को ऑस्टिन ग्रिफिन ने नष्ट कर दिया था, जिससे वो उसके पीछे पीछे ही होली डेमन कॉन्टिनेंट पर आए थे। क्योंकि ऑस्टिन ग्रिफिन इस होली डेमन कॉन्टिनेंट के साथ सील था, इसीलिए वो इस पूरे होली डेमन कॉन्टिनेंट को ही मिटा देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने गॉड स्लेइंग एरे को क्रिएट किया था। हाओ चेन और फेंग जिऊ के बीच भयानक फाइट चल रही थी, पर वो जीत नहीं पा रहे थे। इसीलिए फेंग जिऊ ने दानव जाति के सबसे पावरफुल मूव गॉड स्लेइंग एरे को एक्टिवेट कर लिया था। इसीलिए आओ चेन ने भी मानवता की सबसे पावरफुल तलवार को एक्टिवेट किया था। फिर अब हम देखते हैं कि फेंग जिऊ ने अपने अल्टीमेट अटैक को हाओ चेन की तरफ मोड़ दिया था। हाओ चेन फेंग जिऊ से कहता है कि तुम शुरुआत से ही गलत हो, तुम नफरत में अंधे होकर हमारा भी विनाश करना चाहते हो। इससे तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। केवल प्रोटेक्शन से ही सभी को बचाया जा सकता है। और वो मानवता की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे एक अच्छाई का सूरज क्रिएट होता है जो उस डार्क मून से जाकर टकराने वाला था। और साथ ही हाओचेन भी फेंग जिऊ पर पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करने पर रहा था। फेंग जिऊ भी अपनी स्वॉर्ड से फुल पावर के साथ हाओचेन पर हमला करता है। दोनों के स्वॉर्ड अटैक आपस में टकराते हैं। दोनों के मुंह काफी ज्यादा पावरफुल थे और एक भयानक धमाका होता है और हाओचेन फेंग जिऊ पर स्लेश छोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों में से आखिर कौन जीता, जिससे सभी घबराए हुए थे। शेनिन को चिंता हो रही थी, पर जब फेंग जिऊ अपना हाथ ऊपर करता है तो उसमें में एक कट लगा हुआ था और वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस युद्ध का परिणाम ऐसा होगा। और तभी उसकी स्वॉर्ड क्रैक होकर बिखर जाती है, यानी वो हाओचेन से हार चुका था। सभी डेमन हैरान रह जाते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि हमारे मेजेस्टी द डेमन गॉड एम्पर आखिर कैसे हार सकते हैं। और अब उनका भी हौसला टूट जाता है, जिससे वो भी अपने हथियार गिरा देते हैं और कहते हैं कि फेंग जिऊ हमारे ग्रेटेस्ट डेमन गॉड एम्पर थे, आखिर कैसे हार सकते हैं। एक तरफ जहां सभी डेमन निराश थे, वहीं इंसानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और अपनी जीत के नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं कि हमने आखिरकार डेमन गॉड एम्परर को हरा ही दिया, इंसानों की फाइनली जीत हुई। शेनिन भी खुश होती है क्योंकि इन 1000 सालों से चले आ रहे युद्ध का अंत हो चुका था और इंसानों की जीत हुई थी। पर फेंग जिऊ ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे कबीले की 6000 सालों की नफरत इस तरह खत्म नहीं हो सकती। और वो अपने अंदर से एक एनर्जी को बाहर निकालता है, जिससे उसके कबीले के सभी डेमन के अंदर मौजूद नफरत की वो एनर्जी जाग उठती है। और अब सभी डेमन वहां मौजूद पिलर के अंदर मिलने लग जाते हैं। वो सभी खुद को सेक्रीफाइस कर रहे थे और जो भी डेमन उन पिलर के अंदर जा रहे थे वो गोश्त में तब्दील हो रहे थे। फेंग जिऊ की बेटी जियो जियो भी उसके अंदर की तरफ चली जा रही थी। बस पीछे मर्चेंट हेड यू रह जाती है। वो सभी गोश्त से वो पिलर एक्टिवेट हो जाता है और सभी इंसानों पर दबाव पड़ने लगता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा भयानक था कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे और सभी 72 पिलर उन सभी डेमन के सेक्रीफाइस की वजह से एक्टिवेट हो गए थे। और वो सभी कह रहे थे कि हम अपनी दुनिया के तबाह होने का बदला लेकर रहेंगे। और उन आत्माओं से बना हुआ एक डार्क स्टॉर्म हाओचेन की तरफ बढ़ रहा था। हाओचेन कहता है कि डेमन गॉड एम्परर, क्या आप जानते हैं कि मैं आपको कैसे हरा पाया? क्योंकि उस पल जिसने मुझे जवाब दिया वो सिर्फ मानवता की प्रोटेक्शन पावर नहीं थी, बल्कि 6000 साल पहले की वो शक्ति भी थी, एक दूसरी दुनिया के लोगों की शक्ति जो अपनी दुनिया को बचाने की इच्छा रखते थे। वो फेंग जिऊ और उसके दोनों भाइयों की एनर्जी थी। हाओ चेन ने उसे महसूस कर लिया था। उस वक्त फेंग जिऊ ने कहा था कि मैं मानता हूँ कि ऑस्टिन ग्रिफिन यानी विनाश को आने से कोई नहीं रोक सकता, पर मैं जानता हूँ कि हम जो अपनी दुनिया को बचाने की इच्छा रखते हैं, वो भले ही हमारी दुनिया नष्ट हो जाए, पर हमारी दुनिया को बचाने की ये इच्छा हमेशा हमारी यादों में और शक्ति में रहेगी। उस वक्त उन्होंने गॉड स्लेइंग एरे का निर्माण किया था, पर इसका इस्तेमाल उन्होंने दुनिया को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर की रक्षा के लिए किया था। पर अब वो इसका इस्तेमाल इंसानों की दुनिया को बर्बाद करने के लिए कर रहे थे, जिससे हर तरफ तबाही मची हुई थी। इंसान अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर वो 72 डेमन पिलर तेजी से विनाश करते जा रहे थे। वहीं हाओचेन लगातार उन पिलर के ऊपर बढ़ता जा रहा था और कहता है कि भले ही तुम दुनिया को बचाने की उस इच्छा
इच्छा को लंबी नफरत में भूल गए हो, लेकिन अच्छे से याद करो कि तुमने भी अपनी दुनिया को बचाने के लिए संघर्ष किया था, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और उस डेमन को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है जो सभी गोश्त को मिटा रहा था। हाओ चेन के साथ ये सब देखकर काफी खुश थे, पर जैसे जैसे हाओ चेन आगे बढ़ता जा रहा था उतने ही ज्यादा गोश्त उसे घेर रहे थे। पर हाओ चेन कहता है कि अंधेरे से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सुबह होने से पहले अंधेरा एक दमघोटू लहर की तरह होता है जिसे एक दिन खत्म होना ही है। और वो अपने स्वॉर्ड को घुमाकर एक आखिरी स्लेश से वार करने लगता है। वहीं नीचे सभी नाइट अभी भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और उन पर लगातार हमले हो रहे थे। ये हमले इतने ज्यादा भयानक थे कि हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। कई लोगों के अंदर मरने का डर था। एक माँ अपनी बच्ची को सीने से लगाए हुए थी। हाओ चेन उन लोगों के डर को महसूस कर पा रहा था और अब हाओ चेन की एनर्जी से चारों तरफ तेज रोशनी फैलने लगती है, जिससे सभी भागते हुए नाइट इस रोशनी को देखकर रुक जाते हैं। और अब वो सभी भी हाओ चेन का साथ देने के लिए अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हैं और अपने विश्वास के साथ हाओ चेन का साथ देते हैं, जिससे वो उन गोश्त के तूफान को काटकर इंसानों की नई जिंदगी की शुरुआत करता है। उसने पूरे डीमन गोश्त को उस बाउंड्री के साथ मिटा दिया था और साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड से उन सभी 72 डीमन पिलर को भी दो भागों में काटकर नष्ट कर देता है, जिससे बचे हुए सभी डेमन भी नष्ट हो गए। फेंग जिऊ ये देखकर निराश था, पर उसे समझ आ गया था कि प्रोटेक्शन की शक्ति विनाश से अधिक शक्तिशाली है। और अब हाओ चेन ने एक नई शुरुआत की थी। डेमन पूरी तरह से मिट चुके थे, जिससे हर तरफ हरियाली खिलने लग गई थी। सभी इंसान अब काफी खुश थे और एक नई सुबह हो चुकी थी। 6000 सालों से इंसानों ने जिस सुबह का इंतजार किया था वो सुबह फाइनली आ चुकी थी। सभी इतने ज्यादा खुश थे कि अब उन्हें आगे लड़ना नहीं पड़ेगा। शेनिन की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि हाओ चेन ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया था। और हाओ चेन के बाकी सभी टीममेट भी काफी ज्यादा खुश थे। हर कोई खुशियां मना रहा था। हाओ चेन अपने साथियों को याद करते हुए कहता है कि मैंने अपने वादा पूरा किया। बचपन में मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर उस वक्त पिताजी ने एक बात कही थी कि चाहे पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, जब तुम हर एक कदम दृढ़ता से उठाओगे तो तुम एक दिन पीक पर जरूर पहुंच जाओगे। और आज फाइनली वो उस पीक पर पहुंच चुका था। तभी वहाँ शेनिन भी आ जाती है। दोनों खुशी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और गले लग जाते हैं। हाओ चेन के बाकी साथी और नाइट्स भी वहां जाते हैं। ये होली डेमन कॉन्टिनेंट पर डेमन के आगमन का 6198 साल था और अंतहीन संघर्ष और बलिदानों के बाद होली डेमन कॉन्टिनेंट ने खुद की एक नई रोशनी देखी और इंसानों और डेमन के बीच चलने वाला ये युद्ध फाइनली खत्म हो गया और मानवता की जीत हुई। फिर कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। ह्यूमन डेमन वार के खत्म होने के बाद होली डेमन कॉन्टिनेंट से डेमन पूरी तरह से मिट गए थे, लेकिन डेमन गॉड एम्परर फेंग जिऊ भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। माना जाता था कि वो इस दुनिया से चला गया है विशिंग लिली की तलाश में, पर वो असल में अपनी वाइफ मिंग जुआन की कब्र पर आया था। बा यू भी अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने आई थी। फेंग जिऊ भी उस वक्त वही था। साथ ही हाओ चेन भी वहाँ गया था और अब उन्हें अंतिम भाग्य का सामना करना था। फेंग जिऊ कहता है कि अब आगे हम दोनों का एक ही लक्ष्य है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि अब उन्हें ऑस्टिन ग्रिफिन का सामना करना था, जिससे ही वो पूरी दुनिया और ब्रह्मांड को बचा सकते थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि फेंग जिऊ, हाओ चेन और शेनिन तीनों एक पीक पर खड़े थे, क्योंकि सिर्फ ये तीनों गॉड ही जानते थे कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस युद्ध के पीछे का मुख्य अपराधी अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। फेंग जिऊ कहता है कि तुमने बहुत समय से सारा तमाशा देख लिया है। हेवनली क्लेमिटी ऑस्टिन ग्रिफिन, अब सामने आओ, अब तुम्हारी बारी है। तब ये क्रैक ओपन होता है और उससे ऑस्टिन ग्रिफिन सामने आ जाता है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम लोग मुझे भूल ही गए हो भाई। और वो तालियां बजाते हुए कहता है कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जिसे मैं तुम्हारे लिए खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे खातिर मैं तुम्हारी इस झूठी खुशी को थोड़ी देर और टिकने दूंगा, क्योंकि अभी इस होली डीमन कॉन्टिनेंट के विनाश का वक्त नहीं आया है, और जब विनाश का वक्त आएगा तब सब खत्म हो जाएगा। हाओ चेन कहता है कि तुम ही इन सब के लिए जिम्मेदार हो। तुमने ही डेमन को हमारे खिलाफ किया और इस मुश्किल से मिली शांति को मैं तुम्हें कभी भी नष्ट करने नहीं दूंगा। तो ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि अच्छा ऐसा है तो आओ और मुझसे लड़ो। तीनों गॉड अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो बैटलफील्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां अब ऑस्टिन ग्रिफिन हाओ चेन के सामने था। हाओ चेन कहता है कि आज तुम्हारे साथ
सारे भाग्य समाप्त हो जाएंगे और वो उससे लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।